अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, पहले तो इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक्चुअली एल्गोरिदम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं। कंप्यूटर में वैसे तो प्रॉब्लम कहा जाता है कोई भी एक टास्क, एक प्रोजेक्ट, एक चैलेंज, एक हर्डल, एक ऑब्स्टेकल, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम बोलते हैं। और उस प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर इशू को सोल्व करना करना वो जो टेक्निक है सोल्व करने की, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सोल्विंग। और उसको सोल्व करने के लिए जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज किया, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस यूज की, स्टेप बाय स्टेप जो भी यानी कि हमने प्रोसीजर या तरीका इस्तेमाल किया आसान लफ्जों में, वो एल्गोरिदम कहलाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एल्गोरिदम की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के फैक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि जिनके जरिए से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बेसिकली टेक्निक है, एक मेथड का नाम है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे लोग प्रोसीजर्स यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर सोल्व करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 3 में। सो हम लोग सबसे पहली हेडिंग की बात करते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो हमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को समझना है। और मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। प्रॉब्लम बेसिकली किसी ऐसे मसले को कहते हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं, किसी ऐसी इशू को कहते हैं, ऐसे चैलेंज को कहते हैं कि जिसको सोल्व करने की जरूरत हो। अ प्रॉब्लम इज सेट टू बी अ थिंग, अ हर्डल, अ डिफिकल्टी दैट नीड्स टू बी सोल्व। कोई ऐसी चीज के जिसको सोल्व करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम, सिंपल। तो कॉम्पुटेशनल प्रॉब्लम क्या होगी? जिसके अंदर हम लोगों को कॉम्पुटेशंस करनी पड़ेंगी। कि एक्चुअली देखें, कॉम्पुटेशन का वैसे आसान लफ्जों में अगर मैं उसका बेसिक मतलब बताऊं ना, तो कॉम्पुटेशन कहते हैं या कंप्यूट करना कहते हैं कैलकुलेशंस को। तो जहां पर हम लोगों को कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, यानी कि कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए जो प्रॉब्लम को हम सोल्व करने वाले हैं, उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि एक्चुअली उसके सोल्व करने का मेथड जो है ना, वो उसका नेचर बताता है कि ये बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कॉम्पुटेशनली, यानी कि अगर आपको कैलकुलेशंस के जरिए से, प्रोसेस को फॉलो करते हुए, हदायत को मानते हुए, देखते हुए, इस्तेमाल करते हुए अगर प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के जिसको एल्गोरिदम के जरिए से हम सोल्व करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड से सोल्व करने वाले हैं, उसको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन की जरूरत होगी। अब बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम को बेसिकली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक डिफाइंड प्रॉब्लम, ये इसको क्लासिफाई किया जाता है दो हिस्सों में। इसकी कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम की दो कैटेगरी समझ लीजिए, ठीक है। और ये वेल डिफाइंड, ये इसकी स्टेटमेंट की बेस पे हम लोग इसको कहते हैं कि ये डिफाइंड प्रॉब्लम है या वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। दोनों है प्रॉब्लम्स ही, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है जो डिफाइंड होती है, सिर्फ कुछ चीजें उसके बारे में बताई होती हैं, डिटेल्स नहीं बताई होती। अब जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली भी एग्जांपल है, देखिए डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम को कि जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम के बारे में सारी डिटेल्स पता ना हो। हमें ये ना पता हो कि हमने इसके अंदर इनपुट क्या करनी है, हमें ये ना पता हो कि हमने इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या करनी है, और हमें ये ना पता हो कि हमने इसमें आउटपुट एक्चुअली क्या निकालनी है, या एटलीस्ट हमें आउटपुट का भी पता भी हो। तो इन दोनों स्टेप्स के बारे में हम श्योर नहीं होते। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के ये तीन कंपोनेंट्स हैं। भाई अगर आप ये तीन कंपोनेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम ठीक है या नहीं है? तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम पूरी की समझ ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं मेक अ चेयर, प्लीज मेक अ चेयर, एक चेयर बनाओ। लेट्स सपोज मैंने लेबर को ऑर्डर दिया कि चेयर बनाओ। भाई मैंने अब इसमें ये तो बताया ही नहीं कि किस टाइप की चेयर, क्या विड्थ, क्या हाइट, कहाँ यूज करनी है, हॉस्पिटल में, बैंक में, एजुकेशनल अदारे के अंदर इस्तेमाल करनी है, बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होनी है, बेडरूम में इस्तेमाल होनी है, गेस्ट रूम में इस्तेमाल होनी है, ये तो मैंने बताया ही नहीं साथ। और हर चेयर का आपको पता है उसका कंफर्ट लेवल, हर चेयर की हाइट, हर चेयर की विड्थ, ये सारी चीजें जो है वो उसका जो है वो डिफरेंस होता है मटेरियल का, ऐसा है ना। तो ये सारी चीजें जब मैं आपको बता ही नहीं रहा, मैंने तो जस्ट ये बोला कि जस्ट मेक अ चेयर। तो ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं है कि क्या इनपुट दें। ये पता है आउटपुट क्या निकालें, चेयर बनानी, लेकिन किस तरह की आउटपुट होगी, किस तरह की चेयर होगी, ये तो आपको मैंने बताया ही नहीं। ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिफाइंड प्रॉब्लम। जैसे कि उन्होंने बुक में एग्जांपल दिए कि आप ये बताएं कि हाउ टू डिक्रीज द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है जी, या हाउ टू रिजोल्व द पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो भाई आप बताएं कि पाकिस्तान में ये जो मसला है पॉवर्टी का, ये हम कैसे रिजोल्व करें, कैसे खत्म करें, कैसे कम करें।
ठीक है, कैसे मिनिमाइज करें इस चीज को। तो आपको क्या पता आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाओगे, भाई मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, कौन सा कोई एक ही मेथड है। अगर एक ही मेथड हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे और पॉवर्टी हमारे मुल्क की जो है ना वो खत्म हो जाए, भूख को खत्म कर दे, हम जरूरतों को खत्म कर दे, यानी कि जो जरूरतें पूरी नहीं हो सकती वो पॉवर्टी में आती है ना। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्या क्या करना है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं डिफाइंड प्रॉब्लम, जहां पे हमें यही नहीं पता कि इसके अंदर इनपुट क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, इतने ज्यादा ऑप्शन हों कि समझ ही ना आए कि क्या करना है। दूसरी प्रॉब्लम होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम को जिसके बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो, जैसे कि एक क्लियर प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि ये तो वैग, ये तो बेसिकली अनक्लियर एम्बिगुअस प्रॉब्लम है, जबकि ये क्लियर प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होती है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको नहीं होती, ठीक है जी, कि इसके अंदर किसी तरह की एम्बिग्विटी नहीं ना पाई जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम को हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्लीज टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर and convert it into and tell me whether the number is even or odd। नंबर लें यूजर से और मुझे बताएं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो सिंपल बात है जी, हम पाइथन में भी पढ़ गए हैं, नंबर इवन है या ऑड है कैसे डिसीजन होता है उसका, नंबर को 2 पे डिवाइड करोगे, नंबर 2 पे डिवाइड हो गया पूरा तो इवन है, ना हुआ तो ऑड है। तो आपको पता है कि मैंने इनपुट ये लेनी है, ये मैंने फॉर्मूला लगाना है और ये मैंने आउटपुट की बेस पर बता देना है कि नंबर इवन है या ऑड है। आपको सारी चीजें क्लियर है। मैं आपको कहता हूं जी मुझे 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट में से ना ऑड नंबर्स निकाल के दो, तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट आपको इनपुट में चाहिए, आप प्रोसेसिंग करोगे, ऑड नंबर्स कैसे निकालोगे, आप हर नंबर को 2 पे डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर में 1 आया, नीचे बचेगा डिवीजन में 1, नीचे रिमाइंडर में, तो आप समझ जाओगे ये ऑड नंबर है। यहाँ जो हमें बेसिक फॉर्मूला बचपन से आता है, हमने मैथ्स में जो पढ़ा हुआ है कि जब दो चीजें इक्वली डिवाइड ना हो पाए तो वो ऑड नंबर होते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, कोई भी लॉजिक लगाओगे और अपना आंसर निकाल लोगे। आपको इनपुट का भी पता है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, यानी कि फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं वो भी पता है, और आउटपुट क्या निकलेगी वो भी पता है। ऐसी प्रॉब्लम को हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। ये आपका पूरा एक सेगमेंट है, पूरी हेडिंग है, पूरा एक पोर्शन है जो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्लियर करवा दिया, ठीक है। पहले आप ये मत समझिएगा कि ये हम किसी एक्स्ट्रा बात पे कर रहे थे काम, हमने जो टॉपिक का हिस्सा था वो क्लियर किया है। देखिए जी, इट इज अ चैलेंज दैट कैन बी सोल्व थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिथम। सिंपल इज दैट कि हमारे पास कोई भी जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। डेफिनेटली ये चैलेंज है और हमें इसको रिजोल्व करने के लिए जो भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस वी आर यूजिंग दैट, उसको बोलेंगे विच इन्वॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिथम। डेफिनेटली इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने दिखा पहले आपको बताया कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कि जिसके अंदर कोई भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस, कंप्यूटेशनल टेक्निक, मेथड यूज करेंगे, कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे और अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इट इज अ चैलेंज दैट कैन बी सोल्व्ड। ऐसा मसला, एक ऐसा चैलेंज जिसको सोल्व किया जा सकता है थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस, एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस के जरिए से, एक कैलकुलेशंस के मेथड के जरिए से, विच इन्वॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के, 3 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहले हम किसी भी चीज की इनपुट लेते हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो भी हमारा कंप्यूटेशनल सिस्टम है, लेट्स सपोज दैट वी हैव अ कंप्यूटेशनल सिस्टम CS, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैंने इसको इनपुट दी, राइट, उस कंप्यूटेशनल सिस्टम के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहां पे प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगी, वहां से आउटपुट मिलेगी। जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करूं मैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने क्या करना है, नंबर की इनपुट देनी है। फ्लो चार्ट पे चलते हैं, जरा समझ लीजिएगा जरा ध्यान से चीजों को, मैंने जरा सेपरेट करके समझाया हर चीज को, लेकिन टॉपिक का फ्लो तो आपको पता ही, आपकी बुक में है ही। यहां से हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। एक डायग्रामेटिकल मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। जो बच्चे बायो के हैं, जिन्होंने मैट्रिक में बायो पढ़ी है, उनको नहीं पता होगा इस चीज का, कंप्यूटर वालों को इस चीज का अंदाजा है। दैट इज द फ्लो चार्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों ने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो उसका जो सोल्यूशन होता है, जो भी सोल्यूशन आपने निकाला है, उसको आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखिए, मैंने यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को शुरू किया, स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले एक इनपुट ली, इनपुट को पैरेललोग्राम में लिखा जाता है, ठीक है। नंबर लिया यूजर से, हमें यही बताना है दोबारा से फिर वही बात, के नंबर इवन है या ऑड है, और बुक में भी ऐसे ही है। नंबर लिया हमने इनपुट में, आप यहां पे लिखना चाहो इनपुट तो लिख भी सकते हो। अब आपने चेक किया कि अगर तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होने से आंसर देता है 1, 0 कर लेते हैं क्योंकि इवन बताना है, 0 एंड मॉड, यहाँ पे परसेंटेज का साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये रिमाइंडर का आंसर देता है ना। जब हमारे पास 7 है, मैं 7 को अगर 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 3 जार 6, तो ये जो आंसर मिलता है ना मुझे, ये मुझे परसेंटेज के साइन की वजह से मिलता है, मॉडुलस की वजह से।
तो हम उस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, अगर आंसर आ गया 0 इट मींस दैट इट्स अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू, तो बोलेंगे ये इवन नंबर है। अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि ये डायमंड सिंबल से दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं हमेशा, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि डायमंड सिंबल जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं उसके अंदर से कितनी आउटकम्स निकल सकते हैं, दो आउटकम होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, या इवन हो जाएगा, या फिर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हो जाएगा ऑड। जैसे कि इस वक्त आपका नंबर हमने 7 2 पे डिवाइड किया, हमें आंसर 1 मिला या 0 मिला, 1, तो यहाँ पे तो 0 है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इट्स एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। ये मेरी इनपुट है और यहां पर मैंने अंदर ही प्रोसेसिंग भी की और कंडीशन भी चलाई, और फिर मैंने यहां पर ये वाली या ये वाली आउटपुट शो करवाई है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर, जो हम उसको सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये क्वेश्चन पता है किस तरह से आएगा, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताएं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, और उसको डिस्कस करें कैरेक्टराइजिंग के लिए, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, या उस प्रॉब्लम की कैटेगरी के हवाले से कि वो किस तरह की कैटेगरी है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। क्लासिफाई करें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को, ये 3-4 तरह के जो है वो सब टॉपिक्स मिलकर आपकी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का जो है वो कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। देन आता है जी प्रोसेस, जिसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस, जिसमें हम कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी कोई भी लॉजिक लगाकर हम उसको सॉल्व करते हैं, एंड देन जो हमें सिस्टम आंसर देता है दैट इज कॉल्ड एज एन आउटपुट। Characterizing the computational problem, it is important to understand type of input given expected output, process required, 1 2 3। देखिए जी, ये 3 चीजें समझनी जरूरी हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर हम इनपुट देते हैं एंड देन कोई एक एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। भाई इनपुट को आउटपुट में कैसे बनाया है, कैसे कन्वर्ट किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड द प्रोसेस। तो ये 3 चीजें हमें बेसिकली चाहिए होती हैं। अगर ये 3 चीजें ना हो, अगर आप ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज ना करो, ये 3 फीचर यूज ना करो, तो आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। द लास्ट वन, क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा कि किस किस तरह की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यू कैन से दैट। लेकिन हम यहाँ पर उनकी क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिसीजन प्रॉब्लम। कहते हैं अगर कोई डिसीजन प्रॉब्लम आती है, अब मैंने बोला कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेशंस का, जिसमें कोई ना कोई हम लोगों ने मेथड यूज करना है, टेक्निक यूज करनी है सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जरा देखिए, सबसे पहले कौन सी डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम का हमेशा आंसर आता है यस या नो में। तो आप यही एग्जांपल देते हैं बेशक कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द अ नंबर दैट इज इवन और ऑड नंबर, तो हम बोलेंगे कि दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज अ डिसीजन प्रॉब्लम। जब हमारा आंसर यस या नो में निकल रहा है ना, तो बोलेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम, जिसका आंसर या यस या नो होगा, सिंपल। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। मैंने लिखा 2 इज लेस देन 3, तो आप बोलोगे सर यस और नो, बस यहां बोलोगे यस या बोलोगे नो। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कौन सी बोलते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम, मैं कहता हूं जी मुझे ना उन बच्चों के मार्क्स बताएं, मुझे पूरी क्लास के अंदर से वो बच्चों का रिजल्ट देखना है, वो बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 50% से अबव है। तो आई एम सर्चिंग दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, those type of candidates, those type of members। तो मुझे क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में कोई कंडीशन लगानी है कि भाई जहां पर कैंडिडेट्स के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 हो। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब इसका आंसर जो है डेफिनेटली यस और नो में है, लेकिन मेरा फोकस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे नहीं है, इसके आंसर पे है। तो मैं बोलूंगा मुझे वहां से सिर्फ रिजल्ट में सर्च करने हैं वो एलिमेंट्स, वो मेंबर निकाल कर दो, इस कंडीशन की बेस पे। यानी कि डिसीजन प्रॉब्लम भी यूज हो गई और साथ में आप सर्च भी कर रहे हो। ऐसी प्रॉब्लम के जहां पर आपको कुछ सर्च करना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च प्रॉब्लम। जैसे कि मुझे एक लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सर्चिंग प्रॉब्लम या सर्च प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं बेस्ट, किसी भी चीज की बेस्ट वैल्यू फाइंड करना। जैसे कि मैं कहता हूं जी मेरे पास एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, एक यहां पर जाने का रास्ता ये है, यहां से यहां पर जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो बेस्ट जो पाथ होगा ना, मुझे वो निकालना है। दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल पाथ जिसको हम बोलेंगे ना। तो ये मेरा ऑप्टिमल पाथ है। तो मैं कहूंगा कि जब हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करनी, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वन, बेस्ट सोल्यूशन। जब हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना अगर हमें पड़े, तो ऐसी प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एंड द लास्ट वन इज काउंटिंग प्रॉब्लम, जहां पे हमें आइट्रेशंस को
स्टेप्स को रिपीट होता हुआ देखें हम और हमें उनको काउंट करना पड़े, तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम। जैसे कि मैं कहता हूं मुझे सिर्फ वो नंबर बताओ, ऐसे 3 डिजिट नंबर बताओ जिनमें 3 डिजिट आते हो, और वो सारे नंबर ऐसे वो नंबर बताओ सिर्फ जो 5 पर डिवाइड हो जाए पूरे पूरे। ये मैंने एक सिनेरियो दे दिया ना आपको, तो उसमें मुझे काउंट करना पड़ेगा। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन मैं काउंट करूंगा, पहला नंबर काउंट हो गया जी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चले और आसान कर लेते हैं, मैं आपको कहता हूँ जी 20 1 से लेके 20 तक जो है ना, जितने भी इवन नंबर है मुझे काउंट करके दो कितने बनते हैं। तो आप काउंट करोगे, पहले 2, फिर 4, फिर 6। तो आप क्या करोगे, एक ही स्टेप बार बार एक ही तरह का स्टेप रिपीट कर रहा है, बट आप उसको काउंट करी जा रहे हो सॉल्यूशंस को। ऐसी प्रॉब्लम को काउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये था जी हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले चैप्टर से। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो लाजमी पूछिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।